अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने देखा था किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन या किरचॉफ लॉ को हमने अप्लाई किया था किसमें, कैपेसिटर वाले सर्किट में, है ना। आज जो क्लास है, आज क्लास में मेनली हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे और वहां पे देखेंगे कि अगेन हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं वहां पे, अगर लिखना तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर, in the electric circuit shown in figure the EMF of each battery is equal to 60 volt। तो यहां पे एक सर्किट दिया और सर्किट में यहां पे दो बैटरी लगी है, दोनों का EMF यहां पे दिया हुआ है 60 वोल्ट। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर द EMF ऑफ ईच बैटरी इज इक्वल टू 60 वोल्ट एंड द कैपेसिटर कैपेसिटेंसेस आर इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड। तो यहां पे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहां पे एक कैपेसिटर है और यहां पे एक कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को बोल रहा है C1, इसको बोल रहा है C2। जो C1 है, C1 का कैपेसिटेंस दिया हुआ है वहां पे 2 माइक्रोफेराड और C2 का वहां पे दिया हुआ है 3 माइक्रोफेराड। तो यहां पे बोल रहा है द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू C1 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड एंड C2 इक्वल्स टू 3 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। फाइंड द चार्जेस विच विल फ्लो आफ्टर द शॉर्टिंग ऑफ स्विच SW through the section 1, 2 and 3 in the direction indicated by the arrow। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक स्विच है और स्विच अभी मेरा क्या है, ओपन है। अच्छा, यहां पे बोल रहा है 1, यहां पे बोल रहा है 2, यहां पे बोल रहा है 3 और एरो का डायरेक्शन ऐसा दिया हुआ है। तो बताना है कि इस डायरेक्शन में वायर 1 से कितना चार्ज फ्लो किया इस डायरेक्शन में, वायर 2 से कितना चार्ज फ्लो किया और वायर 3 से चार्ज कितना फ्लो किया इस डायरेक्शन में। लेकिन ये कब कैलकुलेट करना है, जब स्विच को हमने क्या किया है, क्लोज किया है। तो अभी तो स्विच मेरा ओपन है। अब बताओ, अगर स्विच ओपन है, अगर स्विच ओपन है तो इसका मतलब है बीच वाले वायर का कोई यूज नहीं है। देखो है कि नहीं है वहां पे। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इस तरह से नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से, तो ये सभी कैपेसिटर मेरे सीरीज में होते हैं। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं यहां बोलूंगा कि इस प्लेट से अगर इस पे चार्ज जाएगा कितना, प्लस क्यू। अगर यहां से चार्ज प्लस क्यू जाएगा तो यहां पे जाएगा माइनस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू। देखो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं वहां पे। ये जो कैपेसिटर होगा, ये दोनों कैपेसिटर मेरे सीरीज में, पॉजिटिव प्लेट से जो कनेक्टेड होगा उस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव प्लेट से जो कनेक्टेड होगा उस पे चार्ज वहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब Q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ यूज करो। तो क्या लिखोगे यहां पे, लोअर टू हायर 60, लोअर टू हायर 60, हायर टू लोअर माइनस क्यू बाय 2, हायर टू लोअर माइनस क्यू बाय 3 और टोटल जो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, उनका एल्जेब्रिक सम यहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इसको अगर सेपरेट आउट करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा Q 1/2 प्लस 1/3 किसके बराबर, ये हो गया वहां पे 120 के बराबर। अगले स्टेप में वैल्यू हो जाएगी Q 5/6 इंटू 120। अब चेक कर लो यहां से चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो जो भी चार्ज Q रहेगा, बताओ Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5 to 10 24 इंटू 6। देखो चेक करो, रिजल्ट 144 माइक्रो कूलम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। यहां पे हो जाएगा हायर टू लोअर माइनस क्यू बाय 2 माइनस क्यू बाय 3,
तो ये रिजल्ट हो गया वहां पे कितना 5/6, ये हो जाएगा 24 × 6। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इतना चार्ज इनिशियली इन दोनों कैपेसिटर पे रहा होगा, है ना। अच्छा, अब कुछ टाइम बाद हमने स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। अब बताओ जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ये क्लोज सर्किट बन रहा है और ये तुम्हारा क्या होगा, एक क्लोज सर्किट बन रहा होगा। अब ध्यान है, अब ये दोनों कैपेसिटर मेरे सीरीज में नहीं है, तो मान लो इस पे चार्ज आ गया Q1 क्लोज करने के बाद, तो इस पे अगर Q1 आएगा तो इस पे क्या आएगा, -Q1 आएगा। सिमिलरली अगर इस कैपेसिटर पे चार्ज Q2 है तो इस पे कितना आ गया, -Q2 आ गया। अब अगले स्टेप में हम Q1 Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ यूज करो, तो क्या लिखोगे, +60 -Q1/2 = 0, तो Q1 की वैल्यू 120 माइक्रोकूलम। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, इस पूरे लूप में अगर मैं किरचॉफ लॉ यूज करूं तो यूज करना +60 हायर टू लोअर -Q2/3, तो जो Q2 रहेगा, Q2 हो जाएगा वहां पे 3 × 60, दैट इज कितना 180 माइक्रोकूलम। देखो यही चार्ज है कि नहीं वहां पे। तो जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, इस पे चार्ज आ जाएगा 120 -120, इस पे 1, इस पे आ गया तुम्हारा वहां पे 180 और इस पे कितना आ गया -180। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, चार्ज को हम कंपेयर करते हैं। पहले इस प्लेट पे चार्ज कितना था, तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले चार्ज था इस पे 144 माइक्रोकूलम, है ना। अब ये 144 माइक्रोकूलम घट के अब कितना रह गया है, घट के ये रह गया है 120 माइक्रोकूलम। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो है कि नहीं है, पहले से कोई चीज ऑलरेडी 144 पे थी, 120 रह गया, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में -24 माइक्रोकूलम चार्ज आया होगा। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब यहां से देखते हैं, इस प्लेट की अगर बात करोगे तो इस प्लेट पे पहले से चार्ज था -144 माइक्रोकूलम। अब चार्ज कितना हो गया, अब ये चार्ज हो गया है -180 माइक्रोकूलम। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में, बताओ इस डायरेक्शन में अगेन कौन सा चार्ज आया होगा, -144 बढ़ के कितना हो रहा है -180। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में आ गया -36 माइक्रोकूलम। तो ब्रांच 1 में पास करता है इस डायरेक्शन में -24, ब्रांच 3 से पास करता है -36 माइक्रोकूलम। और अगर हम सेकंड की बात करें तो चेक करो, यहां पे वैल्यू थी -144 और 144 से ये वैल्यू रह गई 120। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आया होगा और वो आया होगा 24 का। अच्छा, इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था पहले 144, अब हो गया 180। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में आया होगा 36। देखो है कि नहीं वहां पे। इसका मतलब है कि यहां से जो टोटल चार्ज फ्लो करेगा वो हो जाएगा वहां पे 36 + 24, तो ये हो जाएगा वहां पे 60 माइक्रोकूलम। तो चेक कर लेते हैं आंसर वहां पे। जो आंसर दिया है, एक में दिया है -24, एक में दिया है -36 और एक में दिया है वहां पे 60। देखो क्लियर नहीं क्लियर वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, चलो ये समझ में समझ में आया। यहां पे हमने बेसिकली क्या किया है, किरचॉफ लॉ को वहां पे यूज किया है और बाद में हमने पहले और बाद के चार्ज को कंपेयर करके पता लगा लिया कि इस ब्रांच से कितना चार्ज फ्लो किया होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वहां पे अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB। तो इस तरह से यहां पे एक सर्किट दिया हुआ है,
यहां पे दिया है 12 वोल्ट, तो जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस 12 वोल्ट। फिर यहां पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड। फिर यहां पे एक और कैपेसिटर है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। तो 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, फिर यहां पे दिया हुआ है 2 और फिर यहां पे दिया हुआ है 4। तो इस तरह से हमें वहां पे एक सर्किट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे दिया है पॉइंट ए और यहां पे दिया है पॉइंट बी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है VA माइनस VB की वैल्यू। देखो यही कि नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है VA माइनस VB फाइंड आउट करना है 2 2 4, और इधर भी क्या हो गया 4। अब देखो, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हमें यह मालूम है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VA है तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी VA होगा, क्योंकि ये प्लेन वायर है। सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं बोल रहा हूं VB है तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए? VB होना चाहिए। अगर प्लेन वायर होगा तो कोई चेंज नहीं आता है, तो इसका VB तो इसका VB, इसका VA तो इसका भी क्या हो गया? VA हो गया। अब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसी कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस, क्योंकि इस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है। अगर किसी तरह से इस कैपेसिटर पे हम चार्ज फाइंड आउट कर लें तो Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूले से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो है कि नहीं वहां पे? तो अगर मुझे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो मैं इस कैपेसिटर पे अब क्या करूं? चार्ज को कैलकुलेट करूं वहां पे। अब कैसे कैलकुलेट करें? तो एक तो तरीका है कि इसको हम इक्विवेलेंट से सॉल्व कर लें, सीरीज पैरेलल लेके, या फिर हम क्या बोले यहां पे, यहां से मान लो Q चार्ज गया। अब बताओ यहां पे अगर Q चार्ज गया तो रिजल्ट क्या बन जाएगा? रिजल्ट बन जाएगा प्लस Q माइनस Q। अब यहां पे माइनस Q का मतलब है कि इस डायरेक्शन में प्लस Q चार्ज बढ़ा। अब प्लस Q चार्ज का कुछ पार्ट Q डैश इसमें चला गया तो Q माइनस Q डैश इसमें जाएगा। अच्छा, इस पे अगर Q डैश आएगा तो इस पे माइनस Q डैश, इस पे प्लस Q डैश और इस पे माइनस Q डैश। इस पे अगर माइनस Q डैश है इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में Q डैश गया, यहां पे Q माइनस Q डैश है, यहां पे हो जाएगा माइनस Q डैश, तो यहां पे आ रहा है Q माइनस Q डैश चार्ज। देखो है कि नहीं है? Q माइनस Q डैश मिला के वहां पे क्या बन गया? Q। देखो है कि नहीं वहां पर? तो अब तुम लोग यहां पे क्या बोलोगे? अब तुम लोग यहां पे बोलोगे कि इस तरह से वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो अब इस लूप में और इस लूप में हम क्या करें? किरचॉफ लॉ को यूज करें। किरचॉफ लॉ से हमें Q डैश की वैल्यू मिल जाएगी और Q डैश से हमें क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, सॉल्व करके तुम्हें देखना है। अब कैसे सॉल्व करोगे यहां पे? तो इस पूरे लूप में पहले किरचॉफ लॉ यूज करो। तो क्या लिखा वहां पे? प्लस 12 हायर टू लोअर माइनस Q बाई 2। फिर क्या हो गया? हायर टू लोअर, तो ये हो जाएगा माइनस Q डैश बाय 4 इक्वल्स टू 0। देखो है कि नहीं है? हायर टू लोअर माइनस Q डैश बाय 4 इक्वल्स 0। ये तो गई एक इक्वेशन। अच्छा, दूसरी इक्वेशन इस पूरे लूप में आएगी कि नहीं आएगी? इस पूरे लूप में जाओगे तो हायर टू लोअर माइनस Q डैश बाय 2, हायर टू लोअर माइनस Q डैश बाय 4। यहां पे आएगा लोअर टू हायर, तो ये हो जाएगा प्लस Q माइनस Q डैश बाय 4 इक्वल्स टू 0। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, दो इक्वेशन है और दो अननोन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना और यहां से क्या फाइंड आउट करना? Q डैश। अच्छा, ये इस प्लेट पे अगर चार्ज पॉजिटिव आया है इसका मतलब है कि A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का पोटेंशियल कम होगा। अगले स्टेप में जो पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस, वो होता है चार्ज।
फॉर्मूला क्या था वहां पे, क्यू डैश था सी इंटू वी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू डैश बाय 4। तब तुम्हें करना क्या है, क्यू डैश की वैल्यू पुट करनी है और यहां पे आंसर चेक करना है। मैं आंसर बोल रहा हूं, आंसर तुम लोगों को वेरीफाई करना है बाद में। तो जो आंसर आता है इस क्वेश्चन का चेक करना, जो आंसर आएगा वो आएगा 12/11 वोल्ट। जो आंसर दिया है, मैं आंसर लिख रहा हूं वहां पे, चेक करना जो आंसर आएगा वो आएगा 12/11 वोल्ट। 12/11 क्लियर। तो मैंने इक्वेशन लिख दी है और इक्वेशन एक बार फिर से चेक कर लो, देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही है तो मैंने क्या बोला था कि इस प्लेट से माइनस क्यू चार्ज आता है। चेक करो इन दोनों प्लेट के चार्ज को ऐड कर रहे हैं, माइनस क्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये प्लस क्यू डैश माइनस क्यू डैश के साथ कैंसिल आउट होगा, तो यहां पे चार्ज माइनस क्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस एंड से। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा क्या है, सही है। यहां पे हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई किया, यहां पे हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई किया और यहां से हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू डैश की वहां पे। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे जरा, लिखो अब जरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे। ईच कैपेसिटर शोन इन फिगर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड। ईच कैपेसिटर शोन इन फिगर each capacitor shown in figure has the capacitance of 5 microfarad. The EMF of the battery is 50 volt. How much charge will flow through AB after the switch is closed? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस तरह से हमारे पास कैपेसिटर है, यहां पे कैपेसिटर है, यहां पे कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है ये कनेक्टेड है किससे, 50 वोल्ट की बैटरी से। अच्छा, जो भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना है, हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, आप चाहो तो इसको हम सी इक्विवेलेंट से करें या फिर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए करें। तो अभी तो मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कर रहा हूं। क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यहां से अगर Q चार्ज आएगा तो बताओ क्या होगा। जैसे ही Q चार्ज आएगा तो वो यहां डिवाइड होगा। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर दोनों ब्रांच का कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज जो रहता है वो इक्वल डिवाइड हो जाता है। तो Q/2 इस पे -Q/2 -Q/2, यहां पे फिर से +Q, यहां पे -Q। देखो यही चार्ज का अरेंजमेंट है कि नहीं वहां पे। अब सबसे पहले हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस पूरे लूप में हम किरचॉफ लॉ यूज कर रहे हैं। तो पहले क्या लिखोगे, हायर टू लोअर, तो लिखो वहां पे -Q/10, Q/2/5, तो ये हो जाएगा कितना, -Q/10। हायर टू लोअर -Q/5, लोअर टू हायर +50 = 0। देखो यही कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में टर्म को हम सेपरेट आउट कर दें तो रिजल्ट हो जाएगा Q 1/10 + 1/5 = क्या हो गया, 50 वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर अगले स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Q रिजल्ट हो जाएगा 10, 1 और ये हो गया 2। देखो चेक करना कैलकुलेशन सही कर रहा है नहीं कर रहा वहां पे, है ना। अब Q की वैल्यू कितनी आ गई, Q की वैल्यू आ गई वहां पे 500/3 और यूनिट होगी वहां पे माइक्रो कूलम। तो इनिशियली जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे इतना चार्ज आया है और ये चार्ज इस बैटरी ने वहां पे क्या किया है, सप्लाई किया है। क्लियर है इतना। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है पॉइंट A, यहां बोल रहा है B।
डायरेक्शन कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू ए बी आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। तो यहां पे एक स्विच है, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक स्विच है, और इस स्विच को अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्लोज करने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो जरा, अब इन चार्जेस को भूल जाओ पहले जरा। अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, बताओ इस कैपेसिटर का क्या होगा। तो देखो मैंने क्या लिखवाया है, मैंने वहां पे लिखवाया था कि अगर प्लेन वायर होता है तो उसका पोटेंशियल सेम होता है। तो यहां पे अगर पोटेंशियल V, तो यहां पे V, यहां पे V और यहां पे भी V। अब बताओ इस पे V, इस पे V, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। और हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्ज आता है उसको हम लिखते हैं C इंटू वी। V वहां होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, अगर इस कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है जो चार्ज है, चार्ज भी हमारा वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा नहीं हुआ। तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो ध्यान रखना है, अब इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब जो भी चार्ज रहेगा वो चार्ज केवल किस पे रहेगा, इन दोनों पे रहेगा। अब मान लो यहां से Q डैश चार्ज आया, तो यहां से चार्ज कितना आएगा, माइनस Q डैश आएगा। देखो है कि नहीं वहां पे, लेकिन ये जो माइनस Q डैश चार्ज रहेगा, अब वो इस पाथ को फॉलो कर रहा होगा, है कि नहीं। तो इस पाथ से फॉलो करता हुआ वो इस पाथ पे आएगा, तो इस पे आ गया Q डैश बाय 2 माइनस Q डैश बाय 2, Q डैश बाय 2 माइनस Q डैश बाय 2। तो हम कैलकुलेट करेंगे वहां पे कि न्यू चार्ज कितना था। पहले बैटरी ने चार्ज जो सप्लाई किया था वो सप्लाई किया था 500/3। अब हमें चेक करना है कि जो चार्ज है वो चार्ज बढ़ गया या फिर वो चार्ज क्या हो गया, हमारा डिक्रीज कर गया। तो अब अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ यूज करो। बताओ किरचॉफ लॉ यूज कर क्या लिखोगे, हायर टू लोअर माइनस Q डैश बाय 10। यहां पे तो कुछ भी नहीं है, यहां पे आ जाएगा लोअर टू हायर प्लस 50 इक्वल्स टू 0। Q डैश जो रहेगा, Q डैश हो जाएगा 500 माइक्रोकूलम। देखो है कि नहीं वहां पे। तो पहले से कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, पहले से कैपेसिटर पे चार्ज था 500/3, और अब चार्ज कितना है, अब चार्ज है 500 माइक्रोकूलम। देखो है कि नहीं वहां पे, यहां पे पहले चार्ज था, यहां से गया था Q, अब यहां से गया चार्ज Q डैश। तो जो भी नेट चार्ज फ्लो किया होगा वो चेक करो, Q डैश माइनस Q लिखोगे ही नहीं लिखोगे वहां पे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा 500 माइनस 500/3, तो डेल्टा Q हो जाएगा वहां पे 1000/3 माइक्रोकूलम। देखो है कि नहीं वहां पे। आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। जो आंसर आता है 1000/3 माइक्रोकूलम। देखो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है वहां पे। हमने पहले ये कैलकुलेट किया कि इस बैटरी ने पहले चार्ज कितना सप्लाई किया था, तो इसने पहले यहां से Q चार्ज सप्लाई किया था जो इस पे गया था, बाद में चार्ज Q डैश है, तो पहले से ही Q था, पहले से अगर Q था और फाइनली Q डैश चार्ज आया है, तो इसका मतलब है कि इस बैटरी ने यहां से जो फर्दर चार्ज भेजा होगा वो भेजा होगा वहां पे Q डैश माइनस Q। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वहां पे क्वेश्चन को। फिर देखो जरा, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो तो तुम्हारे आ जाएंगे किसमें,
रेजिस्टेंस के साथ वहां पे, है ना। चलो एक क्वेश्चन है, मैं कैलकुलेशन करूंगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा, बाद में तुम लोग कैलकुलेट करके देखना है। और जो लास्ट क्लास का जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था वहां पे Q की वैल्यू बता देना मुझे, Q की वैल्यू कितनी आई थी। अब देखो क्वेश्चन में कई बार क्या बोलता है, इस तरह से कैपेसिटेंस है, यहां पे मान लो दिया है 1 माइक्रोफेराड, यहां पे दिया है 3 माइक्रोफेराड, यहां बीच में भी कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस दिया है वहां पे 4 माइक्रोफेराड, फिर यहां पे दिया हुआ है 3 माइक्रोफेराड, यहां पे दिया है 1 माइक्रोफेराड, है ना। और यहां पे 2 वायर हैं और इसके अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी लगा रहे हैं। अच्छा, बैटरी का ईएमएफ मान लो यहां पे कितना है, 60 वोल्ट है। अब ध्यान है, ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट को अगर कंपेयर करोगे तो मान लो ये पॉइंट तुम्हारा ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट मान लो जी और ये पॉइंट मान लो एच। तो ये जो सर्किट है, सर्किट कुछ इस तरह से है, ये पॉइंट ए, जी, फिर एच, देखो अब सर्किट कुछ इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां पे हो जाएगा 1, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 1, यहां पे 4। देखो ये अरेंजमेंट है कि नहीं है वहां पे। अब बताओ, ये जो सर्किट था लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसको हमने C1 बोला था, इसको C2, इसको C3, इसको C4। वहां पे हमने बोला था कि C1/C2 अगर C3/C4 के बराबर है, अगर ऐसा होगा तो मिडिल वाले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। लेकिन अब अगर यहां पे हम कंपेयर करें तो यहां पे 1, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 1, तो अगर हम रेशियो चेक करें तो 1/3 किसके बराबर आ रहा है, 3/1 के, तो ये तो है नहीं। तो अब नेक्स्ट रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, अगर C1/C2, अगर C1/C2 C3/C4 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि मिडिल वाले कैपेसिटर पे क्या होगा, चार्ज आएगा। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो अगर मान लो यहां से चार्ज गया Q, यहां से चार्ज गया Q और इस कैपेसिटर पे चार्ज आ गया Q', तो इस पे कितना, -Q'। इस पे अगर Q' होगा तो इस पे कितना जाएगा, Q- Q', इस पे Q- Q'। अब देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस ध्यान है कि यहां पे 1 3 तो यहां पे 3 1, अगर यहां 1 2 तो यहां 2 1 होना चाहिए। अब इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो करना क्या है, डायरेक्ट अगर इस पे Q' गया है 1 पे, तो डायरेक्ट यहां पे तुम क्या कर देना, Q' लिख देना। सिमिलरली जो यहां पे 3 पे गया है उसको यहां पे लिख देना, तो रिजल्ट हो जाएगा Q- Q', ये हो जाएगा -Q- Q'। अब बीच वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना गया, तो यहां पे अगर Q' आया है -Q', तो यहां पे Q' गया, देखो है कि नहीं वहां पे। अब बताओ मुझे कि इस जंक्शन पे यहां से Q' चार्ज आ रहा है, इस कैपेसिटर की प्लेट पे कितना गया, इस कैपेसिटर की प्लेट पे आगे चला गया Q- Q', तो बताओ बचा हुआ चार्ज नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, कितना नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा Q' -Q, तो ये हो जाएगा 2Q' Q। देखो है कि नहीं वहां पे, यहां से अगर Q' चार्ज आया, इसमें Q- Q' गया, तो इसमें जो चार्ज जाएगा वो जाएगा Q, सब्ट्रैक्ट करोगे Q' -Q -Q', तो
तो ये हो जाएगा 2q डैश माइनस क्यू, तो यहां पे लिख दो 2q डैश माइनस क्यू, यहां पे 2q डैश माइनस क्यू। अब ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से, अच्छा देखो मैंने क्यों लिखा है डायरेक्ट, एक तो तरीका है कि मैं यहां से q डैश चार्ज निकालूं, यहां से q माइनस क्यू डैश निकालूं, फिर यहां पे q डबल डैश भेजूं, कुछ पार्ट इसका यहां भेजूं, और फिर किरचॉफ लॉ अप्लाई करें। तो जब हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं इस तरह के सर्किट में, तो ये प्रॉपर्टी बन के आती है। सेम यही प्रॉपर्टी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। हमें रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, अगर यहां पे 1 3 है और यहां 3 1 है, हो सकता है यहां पे 1 5 होता है, यहां 5 1 होता, तो हम प्रॉपर्टी क्या यूज करते हैं, जो इधर 1 में गया वो इधर 1 में आएगा, जो इधर 3 पे चार्ज गया वो इधर 3 पे चार्ज जाएगा, और यहां पे चार्ज या तो हम नीचे की ओर भेज दें या फिर चार्ज ऊपर की ओर भेज दें। बाद में हमें पोलैरिटी पता चल जाएगी कौन सी प्लेट हायर पोटेंशियल पे है और कौन सी प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है। अब ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। इस पूरे सर्किट में मूव करो, बताओ अगर मैं इस पूरे सर्किट में मूव करूंगा तो क्या होगा, हायर टू लोअर, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू डैश बाय 1, हायर टू लोअर माइनस 2q डैश माइनस q बाय 4। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा लोअर टू हायर, तो ये हो जाएगा प्लस q माइनस क्यू डैश बाय 3 इक्वल्स टू 0। देखो है कि नहीं, वहां पे माइनस क्यू डैश बाय 1, हायर टू लोअर माइनस 2q डैश माइनस q बाय 4, और यहां पे हो जाएगा प्लस q माइनस क्यू डैश बाय 3। यहां से एक रिलेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी, सेकेंड इक्वेशन मिलेगी, इस पूरे लूप में चले जाओ जरा, हायर टू लोअर, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस क्यू डैश बाय 3, हायर टू लोअर माइनस क्यू डैश बाय 1, और यहां पे आओगे तो लोअर टू हायर प्लस 60 इक्वल्स टू 0। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इन दोनों इक्वेशन को वहां पे क्या कर दो, सॉल्व कर दो। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो यहां से क्यू डैश मिलेगा, क्यू मिलेगा, और अब यहां से हर कैपेसिटर पे चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर ना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे हमें प्रॉपर्टी क्या करनी है, यही यूज करनी है। अब देखो बताता हूं, मॉड्यूल में शायद एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस तरह का, एक मिनट जरा ना। देखो जब मॉड्यूल में आओगे तुम वहां पे तो एक चेक करना, पेज नंबर 197 पे क्वेश्चन नंबर 25, वहां पे देखोगे 6336 और बैटरी का ईएमएफ दिया है 10 वोल्ट। तो जो पेज नंबर 197 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो ऐसा ही है, जिसको हमें यहां पे क्या करना है, अब सॉल्व करना है। क्लियर है ना। अच्छा अब आगे आते हैं हम लोग वहां पे। अब जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए होंगे ना किरचॉफ लॉ के, वो तुम्हें अब क्या करने हैं, सॉल्व करके देखने हैं वहां पे। अब देखो नेक्स्ट वहां पे हेडिंग डालो। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1, और मान लो इसको हमने चार्ज किया विथ अ बैटरी, और बैटरी का ईएमएफ कितना है, E। जब इसको हम ई वोल्ट की बैटरी से चार्ज करेंगे तो इस पे चार्ज आएगा प्लस Q, इस पे माइनस Q, और Q की वैल्यू क्या थी, C इंटू E थी। अब इस कैपेसिटर को हमने फुल्ली चार्ज किया, और फुल्ली चार्ज करने के बाद हमने बैटरी को रिमूव कर दिया। जब हम बैटरी को रिमूव करेंगे तो ध्यान ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों चार्ज आपस में क्या है, बाउंडेड है, तो ये चार्ज वापस नहीं जाएंगे। अब होगा क्या, जैसे ही हम बैटरी को हटाएंगे तो इस कैपेसिटर पे चार्ज प्लस Q रहेगा, इस कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा, माइनस Q रहेगा।
अब हम कर क्या रहे हैं, ये जो कैपेसिटर है चार्ज्ड, इस चार्ज कैपेसिटर को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग वहां पे एक चार्ज कैपेसिटर ले रहे हैं और उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विथ एन अनचार्ज कैपेसिटर। अब बताओ, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे विथ एन अनचार्ज कैपेसिटर, मान लो स्विच है, ये स्विच अभी ओपन है, तो अभी तो इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है। ये तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, बताओ होगा क्या। हमें मालूम है कि यहां पे बताओ चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उधर जाने की कोशिश करेगा। अब देखो, जैसे ही कैपेसिटर के फ्री इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो बताओ यहां पे चार्ज कैसा आना स्टार्ट होगा, यहां पे चार्ज आना स्टार्ट होगा पॉजिटिव। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, यहां पे कैपेसिटर बन रहा है, तो जितना अमाउंट का यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ही अमाउंट का यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। प्रॉपर्टी क्या है, जब भी कैपेसिटर वर्क करेगा, दोनों प्लेट पे चार्ज हमेशा इक्वल और ऑपोजिट डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे अगर प्लस क्यू चार्ज, देखो इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज आया, मान लो इस पे प्लस क्यू चार्ज आया, तो कुछ टाइम बाद इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब बताओ, यहां से क्यू चार्ज गया है इसमें, तो बताओ क्या बोलोगे वहां पे। ये जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज का कुछ पार्ट यहां पे आगे कि नहीं आ गया, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि इसका पॉजिटिव चार्ज अब कम होगा। कितना रह जाएगा, तो ध्यान रखना, इसका जो चार्ज रह जाएगा वो रह जाएगा Q माइनस Q, और इस पे अगर Q माइनस Q है तो इस पे हो जाएगा माइनस Q माइनस Q। देखो है कि नहीं है वहां पे। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे, हम लोग इसको ऐसा ही बोलते हैं कि इस पे चार्ज आ गया, मान लो फाइनली Q1, तो इस पे माइनस Q1, इस पे Q2, तो इस पे माइनस Q2। देखो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ये फाइनली हो गया। अब फाइनली जब चार्ज का फ्लो रुक गया, तो ऊपर वाले पे Q1 आया, नीचे वाले पे Q2 आया। हमने यहां पे किरचॉफ लॉ यूज कर लिया। किरचॉफ लॉ यूज करोगे तो हायर टू लोअर माइनस Q1 बाय C1, लोअर टू हायर प्लस Q2 बाय C2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ये तो इक्वेशन 1 बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, हमें मालूम है कि ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि इन दोनों प्लेट का चार्ज हमेशा कंजर्व होना चाहिए, और इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 कैपिटल Q के इक्वल होना चाहिए। अब क्या कर दो, कोई भी एक वैल्यू को यहां पे लाके प्लेस कर दो। बताओ Q1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, Q1 की जगह पुट कर सकते हैं Q2 C1 C2 प्लस Q2 इक्वल्स टू कैपिटल Q, और यहां से Q2 की वैल्यू आती है Q इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। सिमिलरली Q1 की वैल्यू आएगी Q इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। तो कई बार इस फॉर्मूले को भी हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। क्लियर। Q1 किस पे चार्ज था, Q1 C1 पे चार्ज था, Q2 चार्ज था मेरा वहां पे C2। अब देखो फाइनली दोनों के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे सेम हो जाएगा, तब जाके चार्ज का फ्लो क्या होगा, रुकेगा। अच्छा, हमें ये मालूम है कि जब भी सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा, जब भी सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा, तो वहां पे हीट भी क्या होगी, लिबरेट होगी। तो क्वेश्चन में कई बार पूछता है कि हीट कितनी लिबरेट हुई। अब हीट क्यों लिबरेट होगी, क्योंकि ये कैपेसिटर अपनी एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब जब ये रिलीज करेगा तो उसका कुछ पार्ट ये स्टोर करेगा, बाकी किस में जाएगा, हीट में जाएगा। तो हीट अगर कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ Q² बाय C1।
बाद में क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 प्लस हो जाएगा हाफ Q2 स्क्वायर बाय C2। Q1 Q2 की वैल्यू मालूम है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और साइन वहां पे नेगेटिव आएगा। नेगेटिव साइन बता रहा है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है और ये लॉस किसके फॉर्म में बाहर आया है, हीट के फॉर्म में बाहर आया है। क्लियर हो इतना। अब देखो इस पे क्वेश्चन लिखो जरा तुम। चलो लिखो अब क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द फॉलोइंग, फाइंड आउट द फॉलोइंग इफ ए इज कनेक्टेड विथ सी एंड बी इज कनेक्टेड विथ डी, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन द सर्किट, और सेकंड था हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास दो कैपेसिटर है, यहां पे जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं 20 वोल्ट से। इसको बोल रहा है ए, इसको बोल रहा है बी। हमारे पास एक और कैपेसिटर है, इस पॉइंट को बोल रहा है सी, इस पॉइंट को बोल रहा है डी। अच्छा, इस पे कितना दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस दिया है 3 माइक्रोफैराड, और फिर से क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पे पोलैरिटी पॉजिटिव है, इस पे पोलैरिटी नेगेटिव है, और इसको हमने चार्ज किया है कितने वोल्ट से, 10 वोल्ट से। तो पहले तो क्या करो, चार्ज कैलकुलेट कर लो जरा दोनों पे। मान लो इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज -Q1, इस पे Q2, तो इस पे -Q2। तो पहले Q1 Q2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। Q1 की वैल्यू क्या होगी, C इंटू V, तो ये हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम, है ना। Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे तो Q2 की वैल्यू होगी वहां पे C इंटू V2, तो ये हो जाएगा वहां पे 30 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे फाइंड आउट द फॉलोइंग इफ ए इज कनेक्टेड विथ सी। ए को अगर हम सी से कनेक्ट करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट से कनेक्ट होने जा रही है और नेगेटिव चार्ज प्लेट से कनेक्ट होने जा रही है। तो अब इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करो। अभी स्विच ओपन है, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, इसका 3 माइक्रोफैराड, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2। देखो यही लिया है कि नहीं लिया आपने। अब जैसे हम कनेक्ट करते हैं तो एक तो पूछ रहा है हाउ मच चार्ज फ्लोज इन द सर्किट, तो एक तो बताना है इस सर्किट में चार्ज कितना फ्लो किया, और नेक्स्ट पार्ट में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, तो बताना है सर्किट में हीट कितनी प्रोड्यूस्ड हुई। अब बताओ, सबसे पहले जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तब होगा क्या वहां पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है, अच्छा किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो हमें दिख रहा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है। चार्ज कब तक फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्या होता है, सेम नहीं होता है। देखो है कि नहीं वहां पे। तो हम इसको ऐसा मान लें क्या कि मान लो इस पे चार्ज रह गया Q1 डैश, इस पे -Q1 डैश, इस पे Q2 डैश, इस पे -Q2 डैश। अब Q1 डैश Q2 डैश मैंने इन कैपेसिटर पे फाइनली चार्ज माना है,
चार्ज कब तक फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो करेगा जब तक कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता है। अब या तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट कर दें या फिर किरचॉफ लॉ यूज कर लें। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q1 डैश बाय 2, किसके बराबर? Q2 डैश बाय 3। देखो है कि नहीं वहां पे? चाहो तो किरचॉफ लॉ यूज करो, हायर टू लोअर माइनस Q1 डैश बाय 2, फिर यहां पे प्लस Q2 डैश बाय 3। तो इक्वेशन क्या निकल के आ गई? Q1 डैश किसके बराबर है? Q2 डैश, देखो है कि नहीं वहां पे? Q1 डैश 2/3 Q2 डैश के बराबर है। अब हमें मालूम है कि इन दोनों प्लेट के बीच का जो चार्ज रहता है वो तो कांस्टेंट रहता है। अब टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 70 किसके बराबर? Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर। तो अगले स्टेप में हो जाएगा Q2 डैश प्लस 2Q2 डैश बाय 3। तो यहां से जो Q2 डैश होगा, बताओ Q2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 70, तो ये हो जाएगा 210/5 माइक्रोकूलम। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, Q2 डैश की वैल्यू मिल गई, तो यहां से किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो? Q1 डैश की। तो अब कितना हो जाएगा वहां पे? चेक करो 210 372, एक बार चेक करो जरा, 140 माइक्रोकूलम बाय 5। देखो है कि नहीं वहां पे? अगर दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा कितना? 350/5, यानी कितना हो गया? 70। देखो है कि नहीं वहां पे? तो चार्ज जो रहेगा वो आ जाएगा Q2 डैश और Q1 डैश। Q1 डैश का मतलब हो गया कि यहां पे चार्ज आ गया 140/5, यहां पे -140/5। देखो है कि नहीं वहां पे? और दूसरे पे चार्ज कितना आ रहा है वहां पे? एक बार चेक करो जरा कैलकुलेशन, डाटा देखो जरा, 220 और वहां पे हमें दिया है कितना? 3 और 10। देखो चेक करते हैं नेट चार्ज कितना है वहां पे, है ना? तो यहां पे इक्वेशन क्या बन गई? Q2 डैश और Q1 डैश। तो देखो रे, यहां पे 140 माइनस 140, यहां पे 210, यहां पे माइनस 210/5। अच्छा, यहां पे अगर चार्ज देखें, अब बताओ यहां पे अगर चार्ज देखोगे तो पहले चार्ज कितना था वहां पे? 40। Q1 था 40 माइक्रोकूलम, तो ऐसे लिख दो 40 माइनस 40, और यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 30 माइनस 30। तो एक बार चेक करो जरा, 5 15 35, ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा? चार्ज को ले रहा होगा। देखो एक बार इक्वेशन चेक कर लो सही है कि नहीं। Q1 डैश प्लस Q2 डैश 70 के बराबर, ये हो गया 2/3 प्लस 1/1, तो ये हो गया 5/3। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई होगा क्या? 5 4 20, देखो चेक करो, यही बन रहा है ना 42, ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा? 5 2 10, 28 माइक्रोकूलम। तो इसको ऐसा भी लिख दो वहां पे, 210/5 हो गया 42। नहीं, एक बार चेक करो ना,
Q2 डैश ना, हाँ तो ठीक है, ये हो गया अपना 42 माइनस 42 और 140 वाला कितना हो गया 28। देखो है कि नहीं वहां पे। इसको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है तो चार्ज भी ये क्या करेगा, बढ़ाएगा, तभी जाके वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। रिजल्ट था नहीं था Q इक्वल्स टू CV। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कम है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए चार्ज ये गेन करेगा। अब बताओ, इसके पास 30 था, 42 हो गया, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में 12 कूलम का चार्ज फ्लो किया। फिर चेक करो, यहां पे -40 था, अब क्या हो गया, ये -28 रह गया, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में +12 फ्लो किया। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन द सर्किट, और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। अब हीट प्रोड्यूस्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अब करना क्या है, इनिशियली एनर्जी लिखो सिस्टम की। इनिशियल एनर्जी क्या लिखोगे सिस्टम की वहां पे, तो देखो इनिशियल एनर्जी ये हो जाएगा वहां पे ½ C1 इंटू ई स्क्वायर ½ C2 इंटू ई स्क्वायर। बाद में हम क्या करें, या तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लें या फिर चार्ज मालूम है तो क्या लिखोगे वहां पे ½ Q1 डैश का स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा ½ Q2 डैश का स्क्वायर बाय कितना हो गया 3। देखो है कि नहीं वहां पे, फॉर्मूला कोई सा भी यूज कर लो, या तो ½ CV स्क्वायर या फिर यूज करो ½ Q स्क्वायर बाय C। तो आप सबकी वैल्यू यहां पुट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वही हमारा किस में जा रहा होगा, हीट में जा रहा होगा। और बोल रहा हूं आंसर चेक कर लेना, पहले का ऑप्शन 12 माइक्रो कूलम था, और जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है वो हीट प्रोड्यूस्ड होती है 60 माइक्रो जूल। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट देखो जरा, क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है रिपीट द अबव प्रोसेस। क्वेश्चन में बोल रहा है रिपीट द अबव प्रोसेस इफ A इज कनेक्टेड विद D, इफ A इज कनेक्टेड विद D एंड B इज कनेक्टेड विद C। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, फिर से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में किसको कनेक्ट करने जा रहा है, वो कनेक्ट करने जा रहा है A को D से। तो ये है कि नहीं है, इस पे चार्ज था 40 -40, ये था A, ये था B। अब D को कनेक्ट कर रहे हैं, इस पे चार्ज कितना आ गया, इस पे चार्ज आ गया वहां पे Q2 था ना, Q2 की वैल्यू +30। अच्छा, अब यहां पे आ जाएगा +30, यहां पे आ जाएगा -30, क्योंकि D A B C। तो अब क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसको हम पॉजिटिव चार्ज प्लेट से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब जो कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे, नेगेटिव चार्ज प्लेट से। अब की को वहां पे हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब बताओ, की को अगर हम क्लोज करेंगे तो क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से कैलकुलेट करना है कितना चार्ज फ्लो किया, और साथ में क्या कैलकुलेट करना है, हीट कितनी लिबरेट हुई। तो यही चीज हमें अब क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है वहां पे। अच्छा, अब बताओ कैसे कैलकुलेट करें कितना चार्ज फ्लो किया। तो अब बताओ यहां पे क्या बोलोगे, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है कि नहीं।
तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते ही नहीं जा सकते हैं वहां पे। या फिर एक चीज और देखो वहां पे, चलो हम एजम्पशन लेते हैं वहां पे और बाद में हम चेक कर लेंगे कि सही आ रहा है गलत आ रहा है। हम ये मान लेते हैं कि इसका कुछ प्लस क्यू चार्ज इधर चला गया, भाई इसका कुछ नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि इसका कुछ नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं सर्किट को देखो ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसने अगर क्यू चार्ज लूज कर दिया तो मैं लिखूंगा 40 माइनस क्यू। इस पे अगर 40 माइनस क्यू है तो इस पे हो जाएगा -40 माइनस क्यू। देखो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसने क्यू चार्ज क्या किया है, गेन किया है। इसने अगर क्यू चार्ज गेन किया है तो बताओ हम इसको लिख सकते हैं -30 माइनस क्यू। चेक करो ऐसा है कि नहीं है। जो 30, देखो इसका कुछ नेगेटिव चार्ज बाहर निकला है, कुछ नेगेटिव चार्ज बाहर निकला है, इसका मतलब कि ये वैल्यू -30 से क्या होगी और कम होगी मैग्नीट्यूड में। तो यहां तुम बोलोगे -30 माइनस क्या हो गया क्यू। देखो लिखा है, सही लिखा है, लिखा है। यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे हो जाएगा +30 माइनस क्यू। देखो है कि नहीं वहां पे। इधर से अगर प्लस क्यू चार्ज निकला तो उधर से क्या निकला होगा, कैपेसिटर पे हमेशा चार्ज इक्वल और ऑपोजिट होता है, तो यहां से प्लस क्यू निकला तो यहां से माइनस क्यू बाहर निकला, माइनस क्यू बाहर निकला, इसका मतलब कि वैल्यू 40 से छोटी होनी चाहिए। तो चेक करो, देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस पूरे लूप में किरचॉफ लॉ यूज करता हूं जरा। अब बताओ किरचॉफ लॉ यूज करोगे तो क्या लिखोगे, हायर टू लोअर, तो लिखोगे -40 माइनस क्यू बाय कितना हो गया 2। हायर टू लोअर, देखो चेक करो जरा, अगर इस तरह से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो वो गलती कहां हो रही है। देखो जरा, अगर इस तरह से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं तो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, जब इस पूरे लूप में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हायर टू लोअर, नेगेटिव साइन आएगा। यहां पे भी जाओगे तो यहां पे जाओगे तुम हायर टू लोअर, फिर से क्या लिखोगे -30 माइनस क्यू बाय कितना, ये था तुम्हारा वहां पे 3। अब बताओ इनका समेशन कभी 0 होगा क्या, नहीं होगा, है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस को 0 करना है तो यहां पे अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो यहां पे फाइनली पॉजिटिव टू नेगेटिव होना चाहिए। समझ में आया। अभी इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करो, इसको ऐसा मान लो यहां पे कि फाइनली इस पे चार्ज रह गया Q1, इस पे -Q1। अब मैंने बोला कि अगर इस पे +Q1 है, इस पे -Q1 है, तो इस पे मान लो +Q2 और इस पे मान लो -Q2। ये हमने फाइनली चार्ज पकड़ा है। अब करके देखो जरा, अब मैं जाऊंगा हायर टू लोअर, तो मैं क्या लिखूंगा -Q1/2, लोअर टू हायर तो मैं लिखूंगा +Q2/3 = 0। देखो अब पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। एक वैल्यू नेगेटिव है, एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों का समेशन 0 हो सकता है। इससे पहले क्या रहा था, दोनों का वहां पे क्या रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो जब इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी केवल ये ध्यान रखनी है, क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। अभी इस केस में नहीं होगा, हायर टू लोअर नेगेटिव साइन, हायर टू लोअर नेगेटिव साइन, दोनों वहां पे ऐड हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है कि इन दोनों प्लेट का जो चार्ज रहता है वो कांस्टेंट रहता है। अब बताओ इन दोनों प्लेट का चार्ज कितना हो जाएगा, 40 - 30 कितना 10। तो यहां पे लिखो Q1 + Q2 किसके बराबर, 10 के बराबर। और Q1 की जगह क्या लिख सकते हो, 2Q2/3 + Q2 = 10। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 5Q2 = 30। तो चेक करो Q2 की वैल्यू आ गई 6 माइक्रो कूलम।
देखो इतना चेक करो है कि नहीं है वहां पे। देखो इस पे 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा पे। अच्छा अब Q2 की वैल्यू अगर 6 आएगी तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 तो था 2Q2/3, तो Q1 वहां पे आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे। अब चेक करते हैं जरा, यहां पे Q1 तो +4 -4 करो जरा, और यहां पे Q2 का मतलब हो गया +6 -6। अब चेक करो जरा, इस पे 40 था, रह कितना गया? 40 था, रह गया 4। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में 36 माइक्रोकूलम चार्ज गया। देखो है कि नहीं है? 40 था, 4 रह गया, तो इस डायरेक्शन में 36 गया, 36 -30 के साथ ऐड होके +6 दे देगा। अच्छा अब यहां पे चेक करो, यहां पे -4 -40 था, -4 रह गया, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में -36 फ्लो किया, और जो डायरेक्शन नेगेटिव का होता है वही डायरेक्शन उसका ऑपोजिट पॉजिटिव का होता है। तो इधर से 36 आया और उसने यहां पे कितना रख दिया? -4 रख दिया वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे? अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट में वहां पे हमें कैलकुलेट करना है हीट, और हीट का मतलब क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा या लॉस आएगा वही हमारी वहां पे क्या होगी? हीट प्रोड्यूस्ड होगी। क्लियर इतना? अच्छा इसका आंसर चेक करना, वहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 540। इससे पहले था 60 और इसमें कितना आ रहा है? 540। तो अब इस तरह के क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं, तो मैं क्वेश्चन टिक करवा रहा हूं मॉड्यूल का, वो तुम लोग को अब सॉल्व करके देखना है। पेज नंबर 195 पे एक्सरसाइज 4 का बोल रहा हूं, पेज नंबर 195 पे क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो अब तुम्हें सॉल्व करके देखना है वहां पे, है ना। और यहां तो क्या इजी है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। तो एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो वहां पे, है ना। और मैंने बोला था कि पेज नंबर 197 पे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 25 और 26। क्लियर है इतना? बाकी और भी देखोगे मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हैं हीट के या फिर क्या दिए हैं? चार्ज के। क्लियर है ना? तो किरचॉफ लॉ को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हम चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज से कनेक्ट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर कोई देखोगे ना क्वेश्चन वहां पे, एक बार देखना वहां पे, जैसे तो अभी हमने क्या किया, अभी तो हमने 2 कैपेसिटर लिए हैं। अगर होगा मुझे अगर कोई क्वेश्चन मिलता है 3 कैपेसिटर है, कई बार ऐसा भी होता है कि 3 कैपेसिटर होते हैं, चार्ज रहते हैं और तीनों को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो अगर मुझे क्वेश्चन मिल गया तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आएगा वो आएगा अपना डाइलेक्ट्रिक्स। क्लियर इतना? तो इतना अब रिवाइज कर लो और क्वेश्चन तुम लोग वहां पे क्या कर लो? अब सॉल्व कर लो।